गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एम्फीबियंस। ठीक है, एम्फीबिया क्लास एम्फीबिया। तो पाइसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है, फिश हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्लास आता है एम्फीबिया। ठीक है, क्लास एम्फीबिया। एम्फीबिया जो है, ठीक है, एम्फी मीन्स बोथ, बिया बिया मीन्स बायो, बायो मीन्स लाइफ, बोथ लाइफ। तो इसमें इस क्लासेस में वो एनिमल्स आते हैं जो कि मतलब लैंड पर भी एज वेल एज वाटर में भी, वाटर एज वेल एज लैंड पर दोनों, वाटर एज वेल एज लैंड दोनों में रहता है। ठीक है, तो अगर हम एम्फीबियन के मतलब स्पीशीज, जो लिविंग स्पीशीज को देखेंगे, तकरीबन 3000 लिविंग स्पीशीज है क्लास एम्फीबिया के। ठीक है, क्लास एम्फीबिया। एम्फीबिया, एम्फी मीन्स बोथ। ठीक है, बायो, बायो मीन्स लाइफ, बायोस मीन्स लाइफ। तो amphibians are the first organism which shows transition from aquatic to terrestrial। तो ये वो ऑर्गेनिज्म है, वो एनिमल्स है जो कि वाटर में भी रहता है एज वेल एज लैंड पर भी रहता है। अभी तक हमने जितना भी मतलब पढ़ा एनिमल्स, फिशेस पढ़ा, फिशेस में सारे क्या थे, एक्वेटिक थे, लेकिन एम्फीबियंस जो है एक्वेटिक एज वेल एज लैंड या टेरेस्ट्रियल में दोनों में रहता है। ठीक है, तो these are the first organism which shows transitions from aquatic to terrestrial। ठीक है, और ये जो एम्फीबियंस है, इनके कितने लिविंग स्पीशीज है? 3000 लिविंग स्पीशीज है। ठीक है, अबाउट 3000 लिविंग स्पीशीज प्रेजेंट है। ठीक है, और ये कब ओरिजिन या एराइज हुआ, या ये कब मतलब इस दुनिया में आए? अगर हम जियोलॉजिकल टाइम पीरियड को देखेंगे, टाइम स्केल को देखेंगे, तो ये कौन से पीरियड में आए? कार्बोनिफेरस पीरियड में आए थे। ठीक है, एज, इनका एज कंसिडर्ड एज कार्बोनिफेरस पीरियड ऑफ पैलियोजिक एरा के कार्बोनिफेरस पीरियड में ये इस दुनिया में एराइज हुए थे। ठीक है, तो एम्फीबियंस में वो एनिमल्स आएंगे जो लैंड पर भी रहता है और जो एक्वेटिक में भी रहता है, समंदर में मतलब सॉरी, समंदर में नहीं, फ्रेश वाटर में। ठीक है, समंदर में ये नहीं पाया जाता है, मरीन वाटर में नहीं पाया जाता है, ये सिर्फ फ्रेश वाटर में पाया जाता है। ठीक है, वाटर में एज वेल एज लैंड पर रहते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे एनिमल्स आते हैं, जैसे कि फ्रॉग आता है, सैलमेंडर आता है, टोट आता है, फ्रॉग मीन्स मेंढक, ये सब किस में आता है? एम्फीबियंस, क्लास एम्फीबिया में आता है। ठीक है, तो हम पहले इसके जनरल कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, फिर इसके क्लासिफिकेशन पे आएंगे। ठीक है, जनरल कैरेक्टर्स, पहले हम इसके जनरल कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। ठीक है, जनरल कैरेक्टर्स। जनरल कैरेक्टर्स में पहले हम क्या बात डिस्कस करते हैं? हैबिट और हैबिटेट। ठीक है, हैबिटेट। तो जो मोस्ट ऑफ द एम्फीबियंस जो है वो एम्फीबियस होता है, मीन्स वो वाटर में भी रहता है और लैंड पर भी रहता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्रॉग अगर हम देखेंगे तो वो वाटर में भी पाया जाता है और लैंड पर भी पाया जाता है। तो मोस्ट ऑफ दीज आर एम्फीबियस इन देयर हैबिटेट। ठीक है, दैट मीन्स लिव्स ऑन लैंड एज वेल एज ऑन इन वाटर। ठीक है, लेकिन कुछ जो है सेकेंडरीली एक्वेटिक होता है, मतलब पानी में ही रहता है, जैसे कि ब्लाइंड सैलमेंडर है, या कुछ टेरेस्ट्रियल मतलब मोड ऑफ लाइफ को एडेप्ट होता है। ठीक है, जैसे कि टोट है। ठीक है, बट एम्फीबियन जो है मोस्टली क्या होता है? एम्फीबियस होता है, पानी में भी रहता है और लैंड पर भी रहता है। तो और पानी में सिर्फ फ्रेश वाटर में ही पाया जाता है। नो एम्फीबियन इज मेरीन, कोई मरीन वाटर में नहीं पाया जाता है, समंदर में नहीं पाया जाता है। क्यों? उसका एक रीजन भी है। ठीक है,
मरीन वाटर में, समंदर में एम्फीबियंस मतलब फ्रॉग वॉग क्यों नहीं पाए जाते, उसका एक रीज़न है। एक्चुअली क्या है, उनका जो स्किन होता है, ठीक है, स्किन जो स्किन होता है वो बहुत ही थिन होता है, ठीक है। थिन होने की वजह से क्या होता है, स्किन इज वेरी थिन एंड स्किन इज रेस्पिरेटरी, ठीक है। थिन होने की वजह से या रेस्पिरेटरी होने की वजह से इनको मतलब वो क्या होता है, वो एक्सोस्मोसिस होने का चांसेस रहता है, ठीक है। मरीन वाटर में सॉल्ट ज्यादा होंगे तो पानी अंदर से बाहर आने का ज्यादा चांसेस रहता है, ठीक है, क्योंकि स्किन बहुत ही थिन होता है। तो टू प्रिवेंट डेथ ड्यू टू एक्सोस्मोसिस इज देयर स्किन इज वेरी थिन एंड रेस्पिरेटरी। सो ये सिर्फ किस में पाया जाता है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है, ठीक है। तो हैबिट और हैबिटेट में हम लिखेंगे मोस्ट ऑफ दीज आर amphibious. Amphibious means land as well as water, फ्रेश वाटर में पाया जाता है, ठीक है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल है इसमें फ्रॉग, जो कि लैंड पर भी मिलता है और वाटर में भी मिलता है। सम आर सेकेंडरीली एक्वेटिक होता है कुछ, ठीक है, एक्वेटिक होता है। इसमें एग्जाम्पल ब्लाइंड सैलमेंडर जो कि एक्वेटिक है, ठीक है, ब्लाइंड सैलमेंडर। और सम हैव अडेप्टेड फॉर टेरेस्ट्रियल मोड, ठीक है, टेरेस्ट्रियल मोड, सम हैव अडेप्टेड फॉर टेरेस्ट्रियल मोड, जिसमें आता है टोट, एग्जाम्पल टोट, जो कि ट्री टोट होता है, ठीक है, जो कि ट्रीज पर रहता है। तो ये क्या है, इनके हैबिट और हैबिटेट है। और ये मतलब एम्फीबियंस मरीन वाटर में नहीं पाया जाता है, ठीक है। नो एम्फीबियन इज मेरीन, नो एम्फीबियन इज मरीन। रीजन मैंने बताया क्यों, क्योंकि सो एज टू प्रिवेंट डेथ ड्यू टू एक्सोस्मोसिस, बिकॉज देयर स्किन इज वेरी थिन एंड स्किन इज रेस्पिरेटरी। सेकंड है बॉडी डिवीजन, ठीक है, सेकंड जनरल कैरेक्टर पढ़ेंगे बॉडी डिवीजन। इनके बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। बॉडी ऑफ एम्फीबियन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, हेड, ट्रंक एंड टेल। हेड, ट्रंक और टेल में डिवाइडेड किया हुआ है। ट्रंक, एक्चुअली जो ट्रंक है वो इंसिपियन होता है, मीन्स पार्टली इन एग्जिस्टेंस होता है, वो फुल्ली नहीं होता है, ठीक है। और जो एन्यूरेंस होता है, ठीक है, क्लासिफिकेशन में हम पढ़ेंगे एन्यूरेंस ऑर्डर या एपोडा। एन्यूरेंस में क्या होता है, टेल प्रेजेंट नहीं होता है, टेललेस होता है एन्यूरेंस में। जैसे कि हमारे फ्रॉक आता है, टॉड आता है, फ्रॉक में टेल नहीं होता है, टॉड में टेल नहीं होता है। तो एन्यूरेंस जो एम्फीबियंस है वो टेललेस होता है। तो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, हेड, ट्रंक एंड टेल, ठीक है। टेल इज एब्सेंट इन एन्यूरेंस, टेल इज एब्सेंट इन एन्यूरेंस। एन्यूरेंस में हमारे फ्रॉग आता है, टोड आता है, ये सब आता है एन्यूरेंस में, ठीक है। थर्ड है बॉडी अपेंडेजेस, बॉडी अपेंडेजेस। जो टीट्रापोड जो एम्फीबियंस होता है वो टीट्रापोड होता है, जैसे कि हम भी क्या है टीट्रापोड्स में बिलोंग करता है। मींस इनमें 4 पेयर ऑफ लिम्स 4 लिम्स होता है, 2 पेयर ऑफ लिम्स होता है, ठीक है। 2 पेयर मीन्स 4 हो गए, 4 लिम्स होता है। जैसे कि हमारे में भी क्या है 4 लिम्स है, 2 पेल्विक लिम्स या 2 पेक्टोरियल लिम्स है, 4 लिम्स है। इस तरीके से एम्फीबियंस भी क्या होता है, टीट्रापोड होता है, 4 लिम्स होता है, 2 पेयर्स या 4 लिम्स कह सकते हो, ठीक है। और वो पेंटाडेक्टाइल होता है, जो डिजिट्स होता है, जैसे कि हमारे 5 डिजिट्स है, इसी तरीके से इनके भी 5 डिजिट्स होता है, 2 पेयर्स ऑफ पेंटाडेक्टाइल लिम्स होता है, ठीक है। तो एम्फीबियंस आर टीट्रापोड।
generally have two pairs या four of two pairs means दो pairs means चार हो गए, चार पेंटाडेक्टाइल लिम्स होता है, ठीक है। पेंटाडेक्टाइल मीन्स 5 डिजिट्स होता है, पेंटाडेक्टाइल मीन्स 5 डिजिट्स, इस तरीके से 5 डिजिट्स होता है, 5 डिजिट्स लिम्स होता है। लिम्स जो है एब्सेंट होता है एपोडा में, ठीक है, लिम्स एब्सेंट इन एपोडा। ये एपोडा एन्यूरा ये क्लासिफिकेशन में हम पढ़ेंगे इनके ऑर्डर से, ठीक है। नेक्स्ट है स्किन। जो एम्फीबियंस है या फ्रॉग्स का जो स्किन होता है, एम्फीबियंस का स्किन बहुत ही सॉफ्ट होता है, ठीक है, थिन होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है, बहुत ही स्मूथ होता है, मॉइस्ट होता है, और स्किन के ऊपर बहुत सारे म्यूकस ग्लैंड होता है, पॉइजनस ग्लैंड होता है, ठीक है। तो स्किन इज वेरी सॉफ्ट होता है, प्रोवाइडेड विथ numerous mucus and poison gland। स्किन बहुत ही थिन होता है, मॉइस्ट होता है, स्मूथ होता है, ये होता है स्किन बहुत ही क्या होता है, स्मूथ, मॉइस्ट, थिन, मतलब स्किन के ऊपर मॉइस्ट ग्लैंड या पॉइजन ग्लैंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके एक्सोस्केलेटन। फिफ्थ कैरेक्टर इज एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन एम्फीबियंस में टोटली एब्सेंट होता है, इसके बॉडी पे कोई स्केल कुछ मतलब टोटली एब्सेंट होता है एक्सोस्केलेटन। नेक्स्ट है इंडोस्केलेटन। इंडोस्केलेटन मोस्टली क्या होता है, बोनी होता है, बोन से बना होता है, जो अंदर का जो इंडोस्केलेटन होता है वो बोन से बना होता है, बोनी होता है, मेड अप ऑफ ओसिन प्रोटीन, और वो बोन्स किससे बना होता है, ओसिन प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। इंडोस्केलेटन इज बोनी, मेड अप ऑफ ओसिन प्रोटीन, OSSEIN, ओसिन प्रोटीन, ठीक है। सकल जो होता है, क्रेनियल कैपेसिटी, क्रेनियल जो केविटी होता है, ठीक है, क्रेनियल केविटी, क्रेनियम जो होता है, सकल जो होता है डाइकोंडेलिक होता है, डाइकोंडेलिक मीन्स जिसमें 2 पोर्स होता है, 2 एपर्चर्स होता है, ठीक है। सकल इज डाइकोंडाइलिक, 2 एपर्चर या 2 पोर प्रेजेंट होता है, या 2 ऑस्पिटल कॉन्डाइल प्रेजेंट होता है, ठीक है, सकल, ठीक है। फिर नेक्स्ट है जॉ सस्पेंशन। इंडोस्केलेटन में ये सारे स्केलेटल सिस्टम है इसके बॉडी में। जो जॉ सस्पेंशन ऑटोस्टाइलिक होता है, ठीक है, इस ऑटोस्टाइलिक। एम्फीबियंस में जॉ सस्पेंशन क्या होता है, जॉ सस्पेंशन ऑटोस्टाइलिक होता है। ऑटोस्टाइलिक मीन्स जो इसका अपर जॉ जो होता है, चमड़ा, ठीक है, जो ऊपर वाला जो चमड़ा होता है वो मॉडिफाई होके एपिटेरिगॉइड और क्वाड्राट बन जाता है। फिर क्वाड्राट क्या करता है, लोअर जॉ को सकल से जोड़ के रखता है, अटैच करके रखता है, ठीक है। ऑटोस्टाइलिक मीन्स अपर जॉ इज, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, देखो, इज मॉडिफाइड टू फॉर्म एपिटेरिगॉइड एंड क्वाड्राट, QUADRAT, quadrat braces the lower jaw with the skull, ठीक है। वर्टिब्रे क्या होता है, वर्टिब्रे प्रोसिलस होता है, मीन्स एंटीरियर सरफेस पे कंकेविटी होता है, एक्सेप्ट 8th वर्टिब्रे ऑफ फ्रॉग जो कि एम्फीसिलस होता है, ठीक है। वर्टिब्रे आर प्रोसिलस वर्टिब्रे किसे कहा जाता है,
अगर वर्टिब्रे एंटीरियर साइड पे कनकेविटी दिखाता हूँ, ठीक है, कनकेविटी ऑन द एंटीरियर सरफेस, प्रोसिलस एक्सेप्ट eighth vertebrae of frog, eighth vertebrae of frog which is एम्फीसिलस, जो कि क्या होता है एम्फीसिलस। एम्फीसिलस मैंने बताया है ऑलरेडी, जिसका मतलब वर्टिब्रे का जो सेंट्रल पार्ट होता है, सेंट्रल पार्ट ऑफ ईच वर्टिब्रे इज कनकेव ऑन बोथ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर साइड, ठीक है। नेक्स्ट है सीलोम। सीलोम एंटेरोसिलस होता है, एंटेरोसीलोम हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ठीक है। एंटेरोसिलस होता है, सीलोम क्या होता है, एंटेरोसिलस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम। एर्थ क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, ठीक है। माउथ बहुत बड़ा होता है क्योंकि वो कार्निवोरस होता है, कार्निवोरस डाइट खाते हैं, ठीक है। और माउथ इज बाउंडेड बाय इमूवेबल लिप्स, ठीक है, लिप्स मूव नहीं कर सकते, ठीक है। टीथ प्रेजेंट होता है अपर जा में, या कभी कभार अपर और लोअर जा दोनों में प्रेजेंट होता है। इसोफेगस बहुत ही छोटा होता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ नेक, ठीक है। एलिमेंट्री कनाल ओपन होता है कोलाइकल एपर्चर में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, कंप्लीट होता है। माउथ जो होता है, माउथ इज वाइड, बहुत बड़ा होता है ड्यू टू कार्निवोरस डाइट, ठीक है, ड्यू टू कार्निवोरस डाइट। और माउथ इज मतलब बाउंडेड बाय इमूवेबल लिप्स होता है, ठीक है, इमूवेबल लिप्स होता है, ठीक है। और टीथ प्रेजेंट ऑन अपर जॉ और बोथ द जॉस। इसोफेगस बहुत ही छोटा होता है, इसोफेगस इज स्मॉल साइज्ड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ नेक। जो एलिमेंट्री कनाल ओपन होता है कोलाइकल एपर्चर में, ठीक है, एलिमेंट्री कनाल opens out by collateral aperture, ठीक है। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। एम्फीबियंस, जो बहुत सारे एम्फीबियंस के पास वेराइटी ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है, लाइक मतलब रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन्स होता है, स्किन होता है, गिल्स होता है, लंग्स होता है, लाइनिंग ऑफ ब्यूकोफारेंजियल कैविटी होता है। तो मतलब गिल्स के थ्रू भी रेस्पियर करता है, लंग्स के थ्रू भी रेस्पियर करता है, स्किन के थ्रू भी, क्योंकि वो पानी में भी रहता है और लैंड पर भी रहता है, इसलिए मतलब मोस्टली क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन जो होता है वो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है। और जो एक्वेटिक पानी में जो एम्फीबियंस रहते हैं वो उनमें गिल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। और लैंड पर जो रहते हैं उनमें लंग्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन, मोस्ट ऑफ द एम्फीबियंस है वेराइटी ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ठीक है, वेराइटी ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है। Variety of respiratory organs like skin, gills, lungs, lining of bucopharyngeal cavity, मतलब क्यूटेनियस रेस्पिरेशन मोस्ट कॉमनेस्ट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है, ठीक है। क्यूटेनियस respiration is most
कॉमन टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, कॉमन टाइप है, ठीक है। गिल्स जो होता है एक्वेटिक में होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स या गिल्स जो होता है, ठीक है, गिल्स या लार्वल फॉर्म्स में, या गिल्स जो होता है, ठीक है, गिल्स आर मेनली रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ लार्वल फॉर्म्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ लार्वल फॉर्म्स, क्योंकि इनके लार्वा कहाँ पे रहता है, वाटर में रहता है, लार्वल फॉर्म्स, ठीक है। हाइबरनेशन के टाइम फ्रॉग रेस्पियर करता है स्किन के थ्रू, ठीक है। ड्यूरिंग हाइबरनेशन फ्रॉग रेस्पियर थ्रू स्किन। हाइबरनेशन मीन्स डीप मतलब स्लीप, पूरा विंटर स्लीप जिसे कहते हैं, ठीक है। विंटर स्लीप के टाइम फ्रॉग कैसे रेस्पियर करता है, रेस्पियर थ्रू स्किन। ड्यूरिंग हाइबरनेशन फ्रॉग रेस्पियर थ्रू स्किन। ये कुछ कैरेक्टर्स है एम्फीबियंस के, ठीक है। अभी और मतलब 8-9 कैरेक्टर्स है क्लास एम्फीबिया के, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।